बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाएँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है। आज का जो टॉपिक है वो इंटर कॉमर्स, बी.कॉम, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ये 2016 के इंटर बोर्ड के इम्तहान में ये सवाल आया था, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्ड स्टार हॉकी क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। लेफ़्ट साइड जो है ये रिसिप्ट की है और राइट साइड जो है ये पेमेंट की है। तो बैलेंस एज ऑन जनवरी 1 2015 67,500 है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो 105,000 है। डोनेशन जो है वो 28,200 है। सेल्स ऑफ टिकट जो है 60,000 है। पेमेंट साइड जो है स्टाफ सैलरीज इन्होंने दी है 42,000, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 6,600, यूटिलिटी एक्सपेंस 24,000, सिटी टैक्सेस 2,100, ट्रांसपोर्टेशन 12,000, स्पोर्ट्स गुड्स 117,000, ऑफिस सप्लाइज 9,000। इसके साथ अदर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास हैं वो पॉइंट नंबर 1 है आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर ₹6,000। पॉइंट नंबर 2 है ग्राउंड रेंट पेड ऑन October 1st फॉर 4 months। पॉइंट नंबर 3 है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ₹6,000। पॉइंट नंबर 4 है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ₹9,000। रिक्वायर्ड में है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ओनर का नाम या फिर कंपनी का नाम आता है गोल्ड स्टार हॉकी क्लब। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2015। ये 3 लाइन की हेडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हम हेडिंग डालेंगे इनकम और राइट साइड पे हम हेडिंग डालेंगे एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यहाँ पर आया है 108,000। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सवाल में हमारे पास दी गई है। क्वेश्चन में हमारे पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हमारे पास आया था वो 105,000 था। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हमारे पास आने वाला था सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वो 9,000 था। रिसीवेबल का अमाउंट हमेशा ऐड होता है सब्सक्रिप्शन में। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ₹6,000। एडवांस का जो अमाउंट हमारे पास होता है वो हमारे सब्सक्रिप्शन में से लेस होता है, तो ये अमाउंट हमारे पास सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा और ये अमाउंट सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से लेस हो जाएगा। ये मैंने इसकी वर्किंग की हुई है। सब्सक्रिप्शन का बैलेंस अमाउंट जो सवाल में हमें दिया गया है वो 105,000 था। ऐड क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 9,000 और लेस क्या है एडवांस अमाउंट सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास आई हुई थी। तो बैलेंस अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन का हमारे पास आया हुआ है वो 108,000 है और वही अमाउंट हम यहाँ लेके आ जाएंगे। इसके बाद दूसरी इनका हमारे पास है डोनेशन। ये एज इट इज़ आएगा हमारे पास क्योंकि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास और नहीं है। उसके बाद सेल्स ऑफ टिकट हमारे पास ये भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसकी कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो सवाल में इन्फॉर्मेशन है वही फिगर हम यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंडिचर की साइड पे। एक्सपेंडिचर में यहाँ पर फर्स्ट जो है वो स्टाफ सैलरीज का अमाउंट दिया हुआ गया है वो है 48,000। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सवाल में हमारे पास दी गई है। क्वेश्चन में स्टाफ सैलरीज हमारे पास जो पेमेंट साइड में है वो है 42,000 और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सैलरीज की इन्फॉर्मेशन दी गई है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर ₹6,000। याद रखिए एक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो या पेबल हो, ये अमाउंट जो है ये सैलरीज में जाके ऐड होगा। ये इसकी वर्किंग मैंने शो की है। क्वेश्चन में जो सैलरीज एक्सपेंस का अमाउंट दिया गया है वो 42,000 है। इसमें हमेशा ऐड होती है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000। तो हमारे पास टोटल सैलरीज एक्सपेंस का जो अमाउंट आया है वो 48,000 आया है और इस तरह ये स्टाफ सैलरी हमारे पास 48,000 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 4,950 है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है सवाल में। ग्राउंड रेंट की जो इन्फॉर्मेशन सवाल में दी गई है पेमेंट साइड में वो है ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 6,600। अदर इन्फॉर्मेशन में ग्राउंड रेंट की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। ग्राउंड रेंट पेड ऑन October 1st फॉर 4 months। इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर को हमने 4 महीने का रेंट हमने पे किया था। हमारा अकाउंटिंग ईयर जो ख़त्म हो रहा है वो 31 December 2015 को हमारा ख़त्म हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि हमें 4 महीने का चार्ज करना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
ग्राउंड ट्रेन की जो वर्किंग है वो यहाँ पर 6600 की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी सवाल में, और हमने 4 महीने का जो रेंट दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 महीने आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है। तो ऊपर हमारे पास आएगा 3 और नीचे यहाँ पे हमारे पास आएगा कि टोटल मंथ्स जो हमारे पास हैं वो 4 हैं। तो इसको जब सॉल्व होगा तो ये हमारे पास अमाउंट आएगा 4950। यही अमाउंट हम यहाँ पे लेकर आए हैं। उसके अलावा फिर यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 24,000, सिटी टैक्सेस एज इट इज़ आ जाएगा 2,100, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 12,000। उसके बाद हमें इनकम साइड को हमें ऐड करना है। इनकम साइड जो हमने ऐड किया है वो 196,200 आ रही है। इसके बाद हमें एक्सपेंडिचर साइड को भी हमें ऐड करना है। एक्सपेंडिचर की जो साइड है वो ऑब्वियसली कुछ कम आएगी। तो इनकम का जो टोटल अमाउंट है 196,200, इसको हमें लेस करना है एक्सपेंडिचर के टोटल अमाउंट से। तो हमारे पास डिफरेंस का जो अमाउंट है वो उस साइड पर आएगा जो साइड हमारी कम होंगी, और हमारी साइड जो कम थी वो एक्सपेंडिचर थी। और इस अमाउंट, ये जो अमाउंट आया है ये 105,150 है, और इसके सामने आ जाएगा सरप्लस। उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।